शिवाय गुरुजी सदा सहाय नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय जय गुरुजी शुक्राय गुरुजी अनंतम शुक्राय महाराज संदीप जी ने आज हम पढ़ेंगे शिव महापुराण से किराव संहिता का अध्याय 6। ईश्वर उवाच दक्षिणे मण्डलस्थानस्य दक्षिणे मण्डलस्थाया वेधाया चर्म शोभनम् आस्थितर्षुतोयेन प्रोक्षदे मन्त्रत् प्रणवपूर्वं मृदत्य प्रसादारात् मुदरे तत् शप् विक्तकमलं चतुर्थ्यन्तं नमोद्गानं मनु मेव स्थित्वा तस्मिन् मुद स्वप्राणानामयं विधिव प्रणवोच पूर्वकम् अग्निरितिदयार्बिभीभरस्य सन्धार ये तथा शिरसि श्रीगुरं नत्वा मण्डलं रचयेत् पुनः त्रिकोणवृत्तं भ्रम्यतु चतुर्समराम्बरं क्रमात् अभयरोचते सन्धारं स्थापयापरं शङ्करं समचारयेत् आपूर्य शुद्धतोयेन प्रणवेन सुगन्धिना अभ्यचार्य गन्धपुष्पेण प्रणवेन च स्तब्धता अभिमन्त्राय तत्स्तत् अस्थिमन्धे मुद्रा प्रदर्शयेत् षड्मुद्रा च तनेव प्रोक्षये दक्षमन्त्रात् आत् मनां गन्धपुष्पादि पूजो करपकाणि च प्राणायामन्त्राणि कृत्वा ऋष्याधिकं चारेत् अस्य श्रीशौर्मन्त्रस्य देवभागऋषिस्तच्छन्दो गायत्रमी युक्तं देवः सूरो महेश्वरा देवता सय षण्गणानि हिमतीयादीनि विनयस्ते तत् पर सम्प्रोक्षय पदमन्त्रे ग्रहणगोचरम् तस्मिन् मच्चरेण द्विद्वान् प्रभूता विमलामपि सरां चात् समराध्य पूर्वाधिपरात् क्रमात् अथ कालाग्निरुद्रं च शक्तिमाधा सज्जितम् अनन्तपृथ्वी चैव रत्नदीपं तथैव च सङ्कल्पं वृक्षोद्यानं च गृहं मणिमयं तत् रक्तपीठं च सम्पूज्य पादोशे प्रगोपक्रमात् धर्मज्ञानं च वैराग्यं ऋषं च चतुष्टयम् अर्धमाग्नं धिनि कोणाधिकोणेषु च संचरेत् मायाच्छन्दं पृच्छोदीर्घ्योच्छन्दं तत्सत्त्वत् रजतं चेव सम्भराश यथाक्रमं पूर्वविदिषु मध्ये च दीप्ता सूक्ष्मा जयामपि भद्रा विभूति विमलाधमोपा विद्युमपि सर्वोतामुखसज्जना च कन्दनालं तथैव च सुपिरिश्च तत्स्तन्तु कण्ठकंसादन्तरमूलछन्द किञ्जलप्रकाश सङ्कलात्मक पृथुग्रन्थानि गणिकं च दलानि तदनन्तरं केशरान् ब्रह्मा विष्णु च रुद्रमात्मानवचे अन्तरात्मा मणिमापि च ज्ञानपरात्मानि सम्पूजय पोष सौरङ्ख्य योगपीठं समाचरेत् पीठोपरि समालक्ष्य मूर्तिमूलेन मूलवित निरूपप्राणम् आसीनो मूलवेन स्वमूलतः शक्तिमुत्थापयत तेजप्रभाव पिण्डिलाध्वा पुष्पज्वलो निर्गमय मण्डलस्थस्य भावस्था सिन्दूरारागुणदेहस्य वामाद्वदीताय स अक्षम्प्रात् शाखपटवाकपालाकुशप्रजनं शङ्खं चक्रदधानस्य चतुर्वक्त्रस्य लोचने रजितस्य द्वादशभितस्य हस्तजोदरे प्रणवपूर्वमुद्राय हसिस्तदानन्तरं प्रकाशशक्तिसहितं मर्तण्डे च तत्परम् आवाहयामि नमः इत्वा वाद्यवाहनसखया मुद्राया स्थापना सस्य मुद्रा सन्दर्श्यते विनयानि यङि हूं 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 ते च मुनुना तत् पशोपचारा संकलाय मूलोनतर्भाय तथा करेषु च पद्यस्य शङ्कराणि महेश्वरी वही क्षारशोभा परितक्रमशः सुधि द्वितीयवर्णे पूजयस्तो मुद्रक्रमात् पूर्वधुतारपर्यन्त दलमुषसो पर्वती आदित्यो भास्करो भानुरवि श्वेतो पूर्वश अक्रो ब्रह्म तथा रुद्रो विष्णु श्वेति पुनः प्रिय ईशानादिषु सम्पूजया तृतीयवर्णे पुनः सोमं कुञ्जं बुधं जीवं कविमन्दं तंस्तत् समन्तो यजेदिन्ता पूर्वादिर्भयमध्यत अथवा द्वादशादित्यान् द्वितीयवर्णो जयेत् तृतीयवर्णे चेव राशिद्वादश पूज्यते सप्तसागरगणः स बहिरस्य समन्ततत् ऋषिदेवस्य गन्धर्वपादपगान् सपारोकरान् ग्रामर्स्य तथा युक्षां धातु धानास्थानायान् सप्तछन्दोमया एव वाल्खिल्य पूज्यते एव तृणावरं देवं सम्भाराचार्य दिवाकरं विरचयमण्डलं पशुत्वारं समाहितं स्थापयामि
साधारणं ताम्रपात्रं प्रस्ततो दवी स्तुतं पूरयित्वा जले शुद्धवस्तो कुसुमादिभिः अभ्यचार्य गन्धपुष्पादनयो वनि तत् आर्द्रपात्रं समादाय भूमयन्तसमुद्रे ततो भ्रुवोदरमन्त्रं सवित्रं सर्वसिद्धिदं तुनु तत् महादेवी भक्तिमुक्तिप्रदानं च सिन्दूरवर्णा सुमण्डलाय नमोऽस्तु ते वज्रगणाय तु भाय पाद्यनिभयत्राय सम्पूजाय ब्रह्मोन्द्र नारायणकाणाय च सरसूतचूर्ण सुस्वर्णतोयं सुशङ्करकुमाय सङ्कुशं सत्पुष्पं प्रदात्मदाय सप्रेहं पात्रं प्रशस्तमध्य भगवान् प्रसीद एवमुक्तो तथा दत्त्वा तद्धर्वे सूर्यमूर्तयो नमस्कृतऋजं मन्त्रा पठित्वा सुसमहिता नमः शिवाय साम्भवाय सङ्गणाय दीहते रुद्राय विष्णवे तुदयं ब्रह्मणे च त्रिमूर्तय एवमुक्ता नमस्कृताय स्वासिनः संवास्थिता ऋष्याकिन्दं पुनः कृत्वा सर्करं संशोधय वारिणः पुष्पं भसं सन्धराय पूर्वोक्ततेन वत्स्मरा नयान सा जातं प्रवीतिकृतं शिवभावहृदयो पञ्चोपचारे सम्पूज्य शिवशाय श्रीगुरं बन्धु प्रणव श्रीचतुर्थयान्तं नमन्त प्रणमतेत् प्रश्कात्मं बिन्दुयुक्तं स्वच्छ परं स्मस्वरं स्यूतं तदेव बिन्दुसहितं पच्स्वरं वर्जितं पञ्चस्वरसुतं मन्त्री च सबिन्दुकम् उदित्य बिन्दुसहितं सर्वर्थकां थोतयेत् अन्तरेव क्रमादिज्वैते प्रणव बन्धु भुजयोरुग्वें च गुरुगणपति तथा दुर्गा च क्षेत्रपालं च बुधातिर्लोटस्थित ॐ मात्राय फण्डियुक्ताय करो संशोधय षाट्कर्मात् अपस् सम्प्रभति प्रोच्य प्रणं तदनन्तरम् अत्राय फलितं प्रोच्य प्राणिघातत्रेणुच उद्धृत्य विघ्नान् भोष्टयान् करतारत्रेणुचु अन्तरक्षगन्तादस्तु विलोक्युदपि स्थितान् हृद्रूपान् असीनो हंसमन्त्रं नमोस्करं हदिस्थं देवचेतनं ब्रह्मणाय समानय द्वादश स्वा द्विशदे सहस्रमहं ब्रह्मा भुजचन्द्रमण्डलकान्स्थितचिद्रूपं परमेश्वर शोषदाः पालवान् कुद्रादेश कादीज क्रमेण तु संषोडशचतुष्टि द्वादशद्रनयते वार्यविग्रहसलिलो धस्ते स्ववेदाघैरनुक्रमात् प्राणायामयमुपस्था कुण्डली ब्रह्मरन्ध्रार आनीय द्वादशान्त सा सहस्रतरा भुजो भुजधरो श्रीमण्डलमण्डलोपतपरमा धृतधीराय शशिक्रान्ताय तुनो भूय शुद्धदेह शुभाभवन् सोहामि यवति तीर्थाय स्वमात्मनं हृदयम्बुजे आत्मानवेशाय चथ मानमृतं स्तुतिधाराय प्राणप्रतिष्ठा विधिवकुराय दत्तसमाहिता एकाग्रामीनो योगी संवृष्टयाता च मृतकां पुष्टिता प्रणवेनाथ न्यायदेहो च मृतकां पुण्यश्चु संयत प्राणं कुर्या तदिष्टगन्धो बन्धु शङ्करं समरश्रुते सन्निवेशे सलयचे च विमस्तरा प्रणवस्ते ऋषि ब्रह्मादिवि गायत्रीमीरितं छन्दो हंसदेवता वै परमात्मनं सदाशिवा अकारो बीजमुखायात्मकार शक्ति उच्यते मकार कलिकं प्रोतं मोक्षार्थं विनियुज्यते अष्टगन्धारमारभ्यं तलान्तं परिमार्ज्यते ओमितकथ्यं देवैषिकर्णयास् समारभेत दक्षहस्तितागस्त्समारभ्य यथाक्रमं वामहस्तकनिष्ठनाथ विनयसेत् पूर्वकर्माथ अकारमुपूरय च मकारं बिन्दुसंयुक्तं नमोस्तत् रोच सर्वत्र हृदयादो सेदत् अकारं पूर्वमृताय ब्रह्मात्मानं ब्रह्मचरेत् इदं नमन्तो हृदयविनिजुयुता पुनम् उकार विष्णुसहितं शिरोदेशे प्रवीयसेत् मकारं रुद्रसहितं शिखाय तु प्रवीयन्ते स एवमुक्ता मुनिमन्त्री वचं नेत्रमस्तके विन्ध्यसेव देवीर्षि सावधानी चेतसा अन्त्रवक्रकलाभेदस्य ब्राह्मणे विनयस्य शिरोवन्दन पादेवेशानि विनयस्तेत् ईशानस्य कालापश्पश्वेतु सक्रमात् तच्छ्रुत्वा वाक्स्तेषु पुरुषस्य कला अपि हस्तप्राणि प्रणिधा त्वा पूर्वादिक्रमयुगात् हस्तकण्ठाटेषु नभो च कुक्षौ पृष्ठे च वक्षसि अघोरस्य कालदृष्टे पूजनीय यथाक्रमं पश्चात् त्रयोदशकला पायुमुद्रयोरजनेषु जडस्फटिकप्रियवंशो वामदेवस्य भव्यते साधस्यापि कलातिष्ठो नेत्रेषु च यथाक्रमं कीर्तिस्तथा कला शिवपादयोरपि हस्तयो प्राणो शिरसि ब्रह्मवेशो कल्पये कल्पवितम् अष्टत्रिशतकलायानमेवं कृत्वा सुसूर्वशः
पाषाण प्रणव विधि मंत्राण वनासे समाचरेत बहुद्रवाय कर्पूरयुथ स च मणि बंधयो पार्श्वदो ध्वज तेजो पादयो पृष्ठ तथा इत्यं प्रणव विनस्य कृत्वा न्यास विच्छेषण हनय संप्रविकृतं परमात्मनं विबोधिनी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ईश्वर ने कहा इसके दक्षिण मंडल में बाघ का चर बिछाकर अस्त मंत्र पढ़कर इस पर शुद्ध जल चढ़ा छिड़के। पहले प्रणव का फिर आधार का उद्धार करे, फिर शक्ति कमल का उद्धार करे। इन सब में चतुर्थी विभूत लगाकर अंत में कर ओम नमः का प्रयोग करे। इस प्रकार मंत्र का उच्चारण कर उत्तर मुख की ओर बैठकर विधिवत प्राणायाम करे। उग्र इत्यादि मंत्रों में भस्म धारण करें। श्री गुरु के प्रणाम करके सर से मरने की रचना करें। बाहर की ओर त्रिकोण बनाए और भीतर की ओर क्रमशः चौकोर बनाए। उसके ओम मंत्र की पूजा करें। फिर उस पीठ को धारण कर शंख की पूजा करें। शंख को प्रणाम उच्चार्थ पूर्वक शुद्ध एवं सुगंधित जल से भरकर गंध पुष्प आदि की उनकी पूजा करें। प्रणाम को 7 बार करें। उसे अभिमंत्रित करके धीनु तथा शंख मुद्रा दिखाकर स्वयं अस्तु मंत्र का प्रवचन करें। अपना गंध पुष्प आदि पूजा सामग्री का 3 बार प्राणायाम करके ऋषि आदि का अन्यास करें। इस और मंत्र से के वेद भाग ऋषि है गायत्री छंद सूर्य निवृत्ता है बीज मंत्र का अन्यास करें। फिर अस्त्र मंत्र से अग्निकोण में स्थित कमल का प्रोक्षण करें। उस अग्रह कोण में कमल की प्राप्त पर्याप्त निर्मल सार वस्तु में पूर्वाधिक्रम से पूजन करें। फिर काल रुद्रादि उधार सृष्टि अनंत पृथ्वी रक्त दीप वृक्ष के वृक्ष तथा मणि में घर का संकल्प करके शिव के चरणों में मनाकर रक्तपीठ का पूजन करें। धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य चारों को पूर्वादि दिशाओं में तथा अधर्म ज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्य अग्नि आदि कोणों में क्रमशः पूजा करें। माया से निचले भाग का और विद्या से ऊपरी भाग का अच्छेदन कर सत्व रजतम का यथाविधि पूजन करें। पूर्व आदि दिशाओं के बीच में दीप्त सूक्ष्म जया भद्रा विभूति विमल अमुख विभूत तथा सर्वातोमुख संज्ञा कंद्रनाल में छिद्र तंतु कंठ उसके बाद मूल सहित किंजल शेषर पूर्ण संपूर्ण आत्मा का प्रकाश पंचग्रथी कलिका में उसके पीछे जाना। इसके बाद केसर ब्रह्मा विष्णु रुद्र अपनी आत्मा अतः अंतरात्मा का पूजन करे। 11 स्वरूप परमात्मा का आत्मा आत्मा द्वारा पूजन कर फिर सौर पीठ की पूजा करें। सिंहासन के ऊपर मूल मंत्र का मूर्ति का स्थापना करें। फिर आसन पर बैठकर मूल मंत्र से मूलाधार के प्राणों को रोक कर पिंगला नाड़ी की शक्ति से आधार शक्ति को जगाए। मंडल मस्जिद में से प्रकाशमान सिंदूर के सदृश अरुण वर्णदेव वाले पार्वती के विमान में धारण किए हुए शिव जी को पुष्पांजलि दी। जो रुद्राक्ष माला पाश खंडा कपाल अंकुश कमल शंख चक्र धारण किए हुए उसके 4 मुख गौर है 12 नेत्रों में सुशोभित है। उनके हृदय कमल के भीतर पहले प्रणव का उद्धार करके उसके बाद प्रकाश वाग्राम के साथ सूर्य का आह्वान करते हुए सूर्यमय नमः कहकर आह्वान करें। मुद्रा में स्थापना करके फिर मुद्रा प्रदर्शन करें। अंगों में हा इस अंत में मंत्र का अभ्यास करें। पंचोच्चार का संकल्प करें। नीलकंठ कमल के केसर में मूल मंत्र के 3 बार पूजन करें। अग्नि ईश्वर राक्षस वायु इन चारों मूर्तियों की दूसरे आभरण में से पूजन करें। हे पार्वती पूर्व से लेकर उत्तर तक कर कमल बल मूल में आदित्य भास्कर भानु से होकर नशा करें। हे प्रिय सूर्य ब्रह्मा रुद्र विष्णु इसमें ईशान आदि कोण क्रम से तीसरे आभरण की पूजा करें। सोम मंगल बुध शुक्र गुरु शुक्र शनि राहु केतु इसको पूर्व आदि दल में बिछाकर चारों ओर पूजा करें। अथवा 12 सूर्य को पूजन करके दूसरे आवरण में करें। तीसरे आवरण में के बाद ऋषियों की पूजा करें। 7 समुद्र तथा नदियों में इसके बाहर देवता रद्दिशी गंधर्व पन्नाग अस्परागण ग्रामणी राक्षस घोड़े सब छंदों में बाल खिल्ले की पूजा करें। स्मृति आवरण वाले दिवाकर देव की पूजा कर समाधि पूजा को मंडल बना दे। सिर भर जल लगाकर आने में आधार युक्त तथा ताम्र पात्र की स्थापना करके उसमें शुद्ध जल भर दे और फिर फूल डालकर उसे सुगंधित कर दे। कल पुष्प आदि से पूजन करके जगहों में बल के ऊपर पृथ्वी पर बैठकर उस आधे पात्र से लेकर बहु के समीप तक ले जाकर तप सारी सिद्धि को देने वाला सूर्य इस मंत्र को कहे। हे महादेवी यह मंत्र मुक्ति को देने वाला है। सिंदूर के समान वर्ण वाले सुंदर कमल से सुशोभित हीरो के आभूषण जटित आपको नमस्कार है। कमल के समान नेत्र वाले ब्रह्मा इंद्र और नारायण को उत्पत्ति कारण आपको नमस्कार है। भगवान रक्त चंदन का चूर्ण सुवर्ण सहित जलमाला कुमकुम पुष्प पुष्प आदि सही सोने के पात्र में रखकर इस आधे आदि अर्घ्य समर्पित है। आप प्रसन्न हुई ऐसा कहकर आदि मूर्ति की स्थापना मूर्ति की को देकर सावधान होकर इस मंत्र को नमस्कार करें। पार्वती तथा गणों सहित शिव सृष्टि के आदि कारण रुद्र विष्णु ब्रह्मा तीनों मूर्ति के नमस्कार करें। आप आसन कर बैठकर इस प्रकार कहकर प्रणाम करके फिर ऋषि आदि का न्यास करें। पानी से हाथ धो लें। पहले कहीं गई विधि से भस्म धारण कर शिव भाव को बढ़ाने के लिए न्यास करें। विद्वान द्वारा सज होकर गुरु को पंचोपचार से पूजन करें।
फिर ओम गुरुवे नमः प्रणाम करें। पंचात्मक बिंदु सहित पंचम स्वर ओ और बिंदु सहित पंच स्वर में रहे पंचस्वर तथा बिंदु में सहित मंत्रीश का उद्धार करके बिंदु सहित सरकत क्षण का उद्धार करें। क्रम से इन बीजों का उद्धार करके भुजाओं तथा जांघों में गुरु तथा फिनिश के साथ प्रणाम करें। गौ पाँव में हाथ जोड़कर प्रणाम करें। ओम अस्त्राय फट कहकर शरण्यार्थ करके 6 बार हाथ धोएं। अपर सपर्तु मंत्र का उच्चारण कर फिर पुनः कर अस्त्राय फट कहकर 3 बार भूमि पर एड़ी को पटके विघ्नों को हटाकर 3 बार वाग्दान जगह अंतरिक्ष में किए गए विघ्नों को देखकर तथा स्वर्ग में स्थित विघ्नों को देखकर प्राणवायु को रोककर हनिस्त मंत्र को स्मरण करता हुआ हृदय में स्थित जीव चैतन्य को ब्रह्मा सुषुप्ना नाड़ियों तथा परमेश्वर को बुलाए से मिलाए। द्वादश कमल हृदय में स्थित सहस्रार महाकाल में मंडल के भीतर स्थित चिंद्रूप परमेश्वर का ध्यान करें। भूत शुद्धि प्रकार छेदक आदि क्रम से शोभ सतह को दूर 16 32 64 आकार निधि वर्मों से वायु अग्नि जल के तथा अपने वेद मंत्रों से क्रम से शांति की प्राणायाम कर भामरात तक जाने वाली कुंडली को जगाएं। उसे बाहर तथा सहस्त्र कमलों को ले जाए। वहाँ चंद्रमंडल में अमृत धारा निकलती है। उस अमृत से संचित शरीर को शुद्ध करके अपनी हिंदी का मैं ही हूँ ऐसी भावना करें। आत्मा से आत्मा का अमृतीकरण करके संस्कृति धारा में यथाविधि सावधान होकर प्रतिष्ठा करें। एकाग्र मन से योगी उस प्रणव मात्रा को प्राण में संपीडित करके इस मात्रा का बाहर रखें। फिर विधानुपासक प्रणवायु तथा दृष्टि आदि को रोककर निर्मल मन होकर शिव जी का ध्यान करता हुआ संन्यास ले। प्रणव का ब्रह्मा ऋषि गायत्री क्षण सदाशिव परमात्मा देता है। आकार बीज है, गौण शक्ति है, ओंकार कीलक है, ब्रह्मास्त्र के इसका विनियोग है। 2 अंगूठे से लेकर हथेली का शुद्ध हाथ में यदि ऋषि का न्यास आरंभ करें। दाहिने हाथ में अंगूठा लेकर बाएं हाथ में कनिष्ठिक का कर्म संन्यास करें। अकार उकार मकार बिंदु को लेकर अंत में नमः कहकर हृदय से न्यास करें। पहले अकार का उद्धार कर ब्रह्मा का आत्मान करके ध्यान करें। फिर ओम परमात्मा ने नमः इस प्रकार उच्चारण करके हृदय में स्पर्श करें। उकार का विष्णु आदि सहित नामों सहित ध्यान करके सब में विनियोग करें। रुद्र सहित मकार को शिखा में रखें। इस प्रकार कहकर मंत्र को जोड़ने वाले के वचन नेत्र यह सब में रखें। ये देव ऋषि यह सब सावधानचित होकर देखें। अंग मुख और कला से भीतर से 5 ईशान का न्यास करें। उसका सर मुख हृदय गुहा तथा चंद्र में न्यास करें। ईशान की 5 कलाएं उन्हें क्रम से लेकर 5 स्थानों में न्यास करें। फिर 4 मुखों में पुष्पों पुरुष की और कलाओं को पूर्व आदि क्रम से रखें। हृदय कंठ गंधा नाभि उदार पीठ तथा छाती में अग्निश्वर 8 कलाओं का क्रमशः पूजन करें। फिर 13 कलाओं से पायु मेरु अरुजा जांग कूला कमर और पसली में वामदेव को सदैव जात की 8 कलाओं से नेत्रों से सिर कल्प करें। इस कल्पना से हाथ पैर प्राण सर और भवों को कल्पना कुशल कल्पना करें। 38 कलाओं का प्रयाग करके न्यास करके फिर बुद्धिमान पुरुष विभिन्न प्रकार से यथाविधि न्यास करें। दोनों बाहों में कोहनियों में बड़ी बंधों में पसलियों में उदर में झांगों में दोनों पैरों में पीठ में इस प्रकार न्यास श्वेता का विन्यास करके परमात्मा का बोध कराने वाला न्यास करें। शिवाय गुरु जी सदा सहाय शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंत शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी जय जय गुरु जी।